हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आकिब बिहारी आज फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। आज मैं बिहार चुनाव पर चर्चा करने जा रहा हूँ। बिहार चुनाव सरगर्मी तेज़ हो चुकी है, पूरे देश की नज़र बिहार पर है और बिहार एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति दिल्ली की फिज़ा को बदलती है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बिहार फैसला करती है कि दिल्ली की सत्ता पर कौन कब तक और कितना दिन तक काबिज रहेगा। इसको लेकर पूरे पॉलिटिकल जो लोग हैं जो इससे दिलचस्पी रखते हैं वो बिहार पर नज़र टिकाए हुए हैं। और हमें मैं एक बात कहने जा रहा हूँ बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ। इस पर मैं जो बात कहने जा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी होगी और वो कहेंगे कि मैं प्रोपेगेंडा चला रहा हूँ, लेकिन फिर भी हकीकत से रूबरू रहना चाहिए। मैं अपनी बात पूरी मजबूती के साथ आज रखने जो जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, लेकिन सभी लोग जुड़े रहें, सभी लोग हमारी बात को अपनी प्रतिक्रिया देने में स्वतंत्र देंगे। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि एनडीए अभी मजबूत दिखाई दे रहा है हर तरीके से, क्योंकि एनडीए ने पूरा हथकंडा अपनाने में पूरा दम झोंक दिया है। एनडीए सरकार बिहार में फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए जितने हथकंडे अपनाने थे सारे हथकंडे अपनाने में लगी भी है। एक तरह से कहा जाए तो साम दाम दंड भेद सब तरीके से वो चाह रही कि सत्ता में मौजूद हो जाए, सत्ता में पहुंच जाए, बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाए। तो सबसे पहली बात कि एनडीए इस पॉलिसी में सफल क्यों होती जा रही है, इस पर हमें जो लग रहा है कि तेजस्वी यादव या महागठबंधन अपनी रणनीति में अगर तब्दीली नहीं लाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। लगातार तेजस्वी यादव जी का ये बयान हमें टेंशन देता जा रहा है कि मुसलमानों को लेकर वो कह रहे हैं कि मुसलमान को कोई माँ का लाल नहीं हटा सकता। ये साफ जाहिर करता है, ये साफ इस बात पर मोटो करता है, इस बात को दर्शाता है कि तेजस्वी यादव एनडीए यानी बीजेपी और एसएस आइडियोलॉजी के ग्राउंड पर जाकर वहाँ खेलना शुरू कर दिए हैं। और जिस ग्राउंड का वो माहिर खिलाड़ी है उस ग्राउंड पर तेजस्वी यादव जी को जाकर नहीं खेलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आप एक चीज़ और हो रहा है, इलेक्शन कमीशन द्वारा लगातार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बिहार की जनता के अंदर कहा जाए यानी कि क्या जाए बिहार की जनता को गुमराह कर दिया है, परेशान कर दिया गया है। बिहार की जनता परेशान है और मुद्दों से भटक चुकी है, वो अपने यानी कि कागज़ जमा करने में जुट चुकी है। वो सत्ता से सवाल करना भूल कर यानी कि अपनी जान बचाने में लग चुकी है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है एनडीए के लिए। दूसरी बात यह है कि आप तेजस्वी यादव जी या महागठबंधन से मेरी अपील है कि आप ओवैसी को इस दफ़ा कम नहीं आके अगली दफ़ा के बनिस्बत 2020 के विधानसभा और 2025 के विधानसभा में बहुत ज़्यादा ओवैसी की छवि में परिवर्तन आया है। पुलवामा अटैक के बाद, ऑपरेशन यानी कि सिंदूर के बाद ओवैसी साहब का बहुत ज़्यादा छवि बढ़ा है और उसका बिहार के चुनाव पर बड़ा असर पड़ेगा और सीमांचल में देखने को मिल भी रहा है। ये भी प्लस पॉइंट है एनडीए के लिए। दूसरा क्या है कि यादवों के बीच में भी जो है ना बड़ी आबादी जो है यादव की माना जाए 10 से 15-20% की आबादी यादव जो है वो हिंदुत्व विचारधारा की हो चुकी है। वो वोट बैंक भी आपसे खिसकता जा रहा है। तीसरी बात ये है कि पीके प्रशांत किशोर लगातार मुसलमानों के बीच में मजहबी जुमले डाल कर वो अपना काम कर रहे हैं और मुस्लिम युवा के अंदर क्रेज़ बढ़ता जा रहा है और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारेंगे। ये भी एनडीए के लिए प्लस पॉइंट है। और लगातार नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक, जैसे मान लिया जाए वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है, ये मास्टर स्ट्रोक है। और बिजली बिल में 125 यूनिट को माफ़ कर देना, ये भी मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार का। ये सारी रणनीति बता रही है कि बिहार में एनडीए सरकार फिर से बनाने जा रही है। बिहार में एनडीए मजबूत दिखाई दे रही है।
मैं अभी भी कहना चाहूँगा तेजस्वी यादव से, मुझे समझ में नहीं आता या तेजस्वी यादव जी के साथ आसपास कौन सारे लोग रहते हैं, कौन राजनीतिकार है। मैंने जाकर तेजस्वी यादव से कहा था कि तेजस्वी यादव जी पीडीए फार्मूले पर चुनाव लड़िए। आप अगर एनडीए के और आरएसएस के ग्राउंड में जाकर खेलेंगे तो आप मुँह के खाएंगे, इससे ज़्यादा सफलता नहीं आपको हासिल होगी। आपको पीडीए फार्मूले पर चुनाव लड़ना होगा, अपनी नीति में तब्दीली लाइए, वरना बहुत ही ज़बरदस्त मुँह की खानी पड़ेगी महागठबंधन को। एक बार लालू यादव जी ने सदन में सोनिया गांधी को कहा था, मैडम आपके साथ रहने वाले लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चापलूस लोग हैं जो हमारे साथ भी रहते हैं। उन्होंने कहा था टीटीएल इसको हम कहते हैं, टीटीएल माने ताबड़तोड़ तेल मालिश। अगर ऐसे लोग तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द हैं तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि रणनीति कार वो सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। मैं फिर से अभी गुजारिश कर रहा हूँ तेजस्वी यादव जी से, क्योंकि मुझे फ़िक्र है बिहार में कि सांप्रदायिक ताकतें नहीं पनपे, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप नीति में तब्दीली लाएं और आप पीडीए फार्मूले पर चुनाव लड़े। और हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि आप ओवैसी को इस बार ओवैसी जी को नज़रअंदाज नहीं करें, पीडीए फार्मूले पर चुनाव लड़े, तभी जाकर आप सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।